वेलकम बैक। आज तारीख है 29 जून, संडे है। आज अपन मूड में है, 2 वीडियो बनाएगा। आज हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। ठीक है, किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, 10 साल का रोड मैप है कि नहीं है, 15 साल का रोड मैप है कि नहीं है, 10 साल बाद क्या फायदा होगा, 15 साल बाद क्या फायदा। ठीक है, अब कौन थे वो लोग जिनको आग लगाने में मजा आ रही थी अग्निवीर के प्रोटेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि अग्निवीर जो स्कीम थी वो जो है वो बहुत सारे लोगों के जिन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं और पैसा लेते हैं बच्चों से, 16 साल 15 साल के बच्चों से 2 साल की ट्रेनिंग कराते हैं, खाना खिलाते हैं, दौड़ाते हैं, कुदाते हैं, सीना फुलवाते हैं, डिप्स लगवाते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं जिनको ट्रेनिंग सेंटर्स बोला गया। इन सब की पेट पे लात मारने के लिए था। ठीक है, मतलब लात मार रहा था, लात मारने के लिए नहीं था, है ना, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो लात कैसे मार रहा था कि आपकी जॉब ही कंफर्म नहीं है। पहले क्या होता था, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी 19,000 20,000 25,000। ठीक, उसके बाद सरकार आपको गोद दे लेगी भाई। आप 15 साल जॉब करोगे, 35 में रिटायर, 40 में रिटायर, और फिर जिंदगी भर पेंशन खाओगे, इज्जत कमाओगे अलग, है ना। सरकार की, सेना की जॉब, हथियार चलाओगे एकदम, बांस जैसा लंबा कटक शरीर है। और उसके बाद रौला, उसके बाद सरकार दहेज में दहेज भी मिलेगा, है ना। इसी के लिए आदमी ट्रेनिंग करता था। हजार हजार 2-2 हजार बच्चा जो है कि ट्रेनिंग सेंटर में है, अगर उससे तुम 2-3-4 हजार 5,000 भी महीने के ले लो तो कितना गजब पैसा हो गया है। तो कोचिंग सेंटर वालों को मजा आने लगी। सरकार नियम ले आई, अग्निवीर 4 साल जॉब कराएगी, उसमें से फिर जो है 100 में से 25 लोग को रखेगी, 25% को रखेगी, बाकी को भगा देगी। तो इन लोग की जो है लग गया बंटा। अब कौन पैसा देगा, है ना, दहेज मिलेगा। और दहेज मिलेगा भी तो 4 साल बाद मिलेगा, है ना। और सब कुछ करके देखो, मोटा मोटी जो मजेदार वो था कि गधा भी, कुछ लोग, देखो थोड़ा सा यहाँ पे बुराई करनी पड़ेगी कि कुछ मजदूर भी साले भर्ती हो जाते थे पिछली जो वो थी उसमें। अब मजदूर में किसको कह रहा हूँ, मजदूर मतलब निरहक साला बैल जिसे कहते हैं, उसको फावड़ा खोदने के अलावा कुछ नहीं आता है। वो दौड़ लेता है, वो धक्का मार लेता है ना। थोड़ा यहाँ थोड़ा बुराई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं कैसे कमेंटेटर बनूंगा ना। ब्लॉग है मेरा, मेरे को थोड़ा अपने दिल की भड़ास तो निकालनी है। तो पहले ना मजदूर भी साले भर्ती हो जाते थे ना, जिनको किसी तरह की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर कभी जिंदगी में देखा नहीं है ना, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है दौड़ना आता है और मेहनत करनी आती है। अब भाई उन लोगों की जरूरत नहीं है, सॉरी टू से ना। अब सेना में जरूरत है उन लोगों की जिनके पास थोड़ा सा दिमाग हो, थोड़ा सा इंटेलेक्ट हो, थोड़ी सी मैथ्स आती हो, थोड़ा सा कंप्यूटर आता हो, वो ड्रोन चला सकें, वो साइबर सिक्योरिटी को समझ सकें, है ना। थोड़ा सा अपर लेवल के लोगों की हमको जरूरत है। अब पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी वो, पहले लड़ाई भी जमीन की होती थी ना, ट्रेंचेस बनाने की लड़ाई होती थी। कौन अच्छी ट्रेंच बनाएगा, कौन ज्यादा देर तक उस ट्रेंच में रह पाएगा, है ना। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उस तरह के लोग चाहिए थे। अब लड़ाई बदल गई है, तो लड़ाई, इसको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज, क्या नाम है, इसको भी 4 साल शायद हो गए अग्निवीर को, मुझे चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। 3 साल हो चुके हैं अग्निवीर स्कीम को। ठीक है, अब फिर वही नियत की बात करेंगे। ठीक है, सरकार क्या चाहती थी, लोग क्या चाहते थे, कांग्रेस क्या चाहती थी, और ये कोचिंग सेंटर वाले क्या चाहते थे। ठीक है, कोचिंग सेंटर वाले चाहते थे कि हमारा धंधा नहीं बंद होना चाहिए ना। हम जो इसमें कुछ हो सकता है, करप्शन का भी इन लोगों ने जुगाड़ लगा लिया हो, उसको कंफर्म नहीं कर सकते आप, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। हो सकता है कहीं ना कहीं करप्शन का उन्होंने अपना एक जुगाड़ बना लिया हो। 10 बच्चों को करा देंगे, 5 बच्चों को करा देंगे, है ना। तो पैसा किसी से भी कितना भी ले सकते हो आप। तो वो सब करके जो है इन लोग का इंटरेस्ट था, जो ये लोग कोचिंग सेंटर चला रहे थे, मेन यही उपद्रव मचाए थे साले, है ना,
क्योंकि इनके पास भाई खिलाने के लिए खाना है और एक ऐसे गुरुजी हैं जिन पे भरोसा कर रहे हो आप। ठीक है। फिर कांग्रेस का क्या वो था? कांग्रेस हमेशा एक अच्छी चीज का विरोध करेगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रही है, सोनिया गांधी की कांग्रेस अगर किसी चीज का विरोध कर रही है, तो वो अच्छी ही है देश के लिए। ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ अग्निवीर से कैसे फायदा होने वाला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माफी के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि ये साले मजदूर जितने भर्ती हो जाते थे ना, इनको बाहर करने की थोड़ी सी जरूरत थी, क्योंकि ये लोग कुछ भी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रहे थे इस डिजिटल एज में, जो आज 10 साल से हम लोग वॉर लड़ रहे हैं भारत के दुश्मनों से। तो थोड़ा सा इन लोगों पे कट डाउन करने की जरूरत है। तो इन्हीं लोगों को जो है 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा ना। जो ये मजदूर भर्ती हो रहे थे, इनको जो है निकाल दिया जाएगा। अच्छे बच्चों को, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो मैथ समझते हैं, जो साइंस को समझते हैं, जो सोशल मीडिया को समझते हैं, या फिर जो 4 साल में सीख जाएंगे। ठीक है। कोई मजदूर पैदा नहीं होता है, कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता है। 4 साल में अगर तुम चाहो तो तुम मजदूर से भी इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए भी बढ़िया है, तुम अच्छा बन गए भाई, तुमने बदल लिया अपने आप को, तो बहुत वेल एंड गुड, तुमको रख लेगी, तुम लोग को निकालने वाली लिस्ट में नहीं रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सेना का फायदा था कि पहले उन लोगों से 4 साल जो है सारे काम आप करा सकते हो ट्रेनिंग के नाम पे ना। इट्स लाइक इंटर्न से जॉब करा लेना। ठीक है। तो थोड़ा ये मैं बात इसको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि सेना का इसमें पैसे का भी फायदा था, सरकार का भी इसमें पैसे का भी फायदा था, क्योंकि भारत सरकार के पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं है। लोग पेंशन में ही सारे पैसे जा रहे हैं। फिर मैं चेक करके बताऊंगा परसेंटेज कितना है, अगर किसी को पता है। सर सिंपल गूगल करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कि कितना सैलरी में, जो सरकार का डिफेंस का जो बजट है उसका कितना परसेंट जो है सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा है। ठीक है, आपका योगदान है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आपका धन्यवाद, बट पैसा नहीं है ना यार। तो फिर तुमको कहाँ से पेंशन दी जाए? जो तुम लोग पेंशन खा रहे हो और दूसरे की गाना गा रहे हो ना, तो इसको एज अ जॉब अगर ले रहे हो तो फिर वो भी ठीक नहीं है ना। तुम फिर इतना देशभक्त भी नहीं हो यार, पैसे के लिए काम कर रहे हो ना। तो कुछ पार्ट तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट भी तो है। तो इतना हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। और यही हाल आपका फार्म्स लॉज में था। कोई हाई ग्राउंड नहीं है तुम्हारे पास, पैसे के लिए काम कर रहे हो तुम। ठीक है। तो विदेशी शक्तियां नहीं चाहती थी कि ये आपका फार्म लॉ पास हो जाए, क्योंकि इससे फिर आपको सोचने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छा कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएगा। आर्मी जो होती है, जो लड़ाई लड़ती है, वो सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छे काबिल लोग, है ना, जिनको कल तुम अगर रिटायर करो तो वो जाके आईटी में जॉब कर सकें, वो बाहर जाके कुछ जॉब कर सकें, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकें, है ना। जब तुमने 4 साल बाद भी छोड़ा है, या फिर तुम जब 50 साल 20 साल बाद उसको छोड़ोगे तो वो कुछ अच्छा कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर जाते हैं आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, है ना। इट्स अबाउट द लीडरशिप। तो लीडर्स बनाने के लिए भी वो था। तो किसको नहीं पसंद था? कांग्रेस को नहीं पसंद था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि देश को मजबूत कर रहा था ना। अमेरिका को क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि देश को मजबूत कर रहा था। चाइना को क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि देश को मजबूत कर रहा था। आज हम लोग 3 साल बाद देख रहे हैं कि अग्निवीर में खूब भर्तियां हो रही हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है ना। हरियाणा में भी चुनाव जीत गए, हालांकि उसके दूसरे कारण है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3 साल हो चुके हैं अग्निवीर को और अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। और उस समय कौन सी पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी? आज उनका उस पर क्या कहना है? ये सवाल है कि आज अगर अग्निवीर स्कीम चल रही है और ठीक काम कर रही है, तो इस पे उनका आज क्या कहना है? जो लोग भर्ती हुए हैं, या जो लोग का हो गया है, या जो लोग ऑफिसर बन गए हैं, है ना, उस पे इनका क्या कहना है?
और यूट्यूबर्स का क्या कहना है जो उस समय उसका विरोध कर रहे थे। सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स पे क्वेश्चन पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उस समय थे और इनका वीडियो आज भी अवेलेबल है ना। उन आर्मी के जनरल से पूछने वाला जो रिटायर हो गए थे और उसका विरोध कर रहे थे ना। और इसमें एक बात मेरे को बहुत दिन से बोलनी थी कि बिपिन रावत की हत्या जब की गई थी वो 3-4 महीने पहले ही की गई थी, अग्निवीर स्कीम आने से पहले। उनकी हत्या ही इसलिए की गई थी ताकि वो उस चीज को समझा ना पाए जब प्रोटेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि उनकी बोलने की तबीयत बहुत अच्छी थी, वो बोल अच्छा पाते थे, वो एज अ लीडर बोल पाते थे। आर्मी में लोग उनकी बात सुनते थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की प्लेन क्रैश में जब हत्या की गई थी। हत्या। जिसको नहीं लगता वो कमेंट में लिखो क्यों हत्या नहीं थी। मुझे लगता है, ये मेरा ब्लॉग है, हत्या की गई थी उनकी।